बगहा के रामनगर में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपनी रामकथा वाचन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने सीएम द्वारा सदन में दिए गए बयान पर कहा कि जिस समय सीएम नीतीश कुमार ने कामशास्त्र की विवेचना की, उसी समय उनकी जीभ क्यों नहीं काट ली गई। तेजस्वी के साइंस ज्ञान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में जगतगुरु रामभद्राचार्य की कथा वाचन का समापन हो रहा है। इस अंतिम दिन जगतगुरु ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए बयान को अशिष्टता करार देते हुए जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि सदन कामशास्त्र की व्याख्या करने की जगह नहीं है। बिहार के इस मुख्यमंत्री को क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने सीएम द्वारा दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब वह बयान दे रहा था, उसी क्षण तत्काल उसकी जीभ क्यों नहीं काट ली गई। रामायण काल में रावण या किसी अन्य ने भी ऐसा अशिष्ट बयान नहीं दिया था। राज्यपाल को चाहिए था कि तत्काल सीएम को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए। उन्होंने लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा कि लालू यादव ने भी अपने राजनीतिक काल में कभी ऐसा बयान नहीं दिया। पशु भी जानता है कि यह क्या होता है, कुत्ता भी इतना अशिष्ट नहीं होता। तेजस्वी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करने पर भी जगतगुरु रामभद्राचार्य ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने साइंस में इसकी शिक्षा दी जाती है कहकर सीएम का बचाव किया, तो क्या सदन कामशास्त्र की व्याख्या करने की जगह है या नीति निर्धारण करने की जगह? यहाँ तो इस बार पीड़ा ही पीड़ा है मुझे मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को हो क्या गया है। ये मुझे समझ में आया नहीं। कल का विधान परिषद का नीतीश का वक्तव्य तो नहीं कहूंगा, वक्तव्य मैंने जो बोलना चाहिए वो वक्तव्य होता है। कल नीतीश ने जो कहा वो कोई भी सभ्य समाज उनके भाषण को नहीं स्वीकार सकता। सभ्य समाज तो नहीं स्वीकार सकता, असभ्य समाज भले स्वीकारे। इस गलती पर तो राज्यपाल को चाहिए था कि वो अपने तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता, दो में एक होता। माने इतना निम्न कोटि का भाषण अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बिहार में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए मित्रों। बिहार मूर्ख नहीं है। श्री कृष्ण सिन्हा से लेकर लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद अशिष्ट है, पर इतनी अशिष्टता लालू प्रसाद ने भी अपने वक्तव्य में कभी नहीं की, मैं मानता हूं। इस व्यक्ति ने तो पूरी शिष्टता को ही ताक पे रख दिया। ये चाहता क्या है समझ में आता नहीं। पूरा इतिहास देख लीजिए। रामायण काल में कितना अशिष्ट कोई बोल नहीं सका। महाभारत काल में केवल दुर्योधन ने द्रौपदी जी के लिए एक अशिष्ट वाक्य बोला था, पर वो भी इतना अशिष्ट नहीं था। ये तो पूरा प्रजनन क्रिया की प्रक्रिया को ही ये बोल गया मूर्ख। तो क्या बिहार का सदन काम शास्त्र की व्याख्या का सदन है कि नीति शास्त्र की व्याख्या का सदन है? मुझे नहीं समझ में आया। ये मुझे नहीं समझ में आया। सदन होता है देश और प्रदेश की नीति निर्धारण के लिए।
एक काम क्रिया के निर्धारण का तो सदन नहीं है। जो पशु भी जानता है ये कौन होते हैं बताने वाले। मुझे बहुत पीड़ा हुई। महिला आयोग क्षमा मांगने से क्या होता? आज क्षमा मांग कोई बात हुई? मां को गाली देकर फिर क्षमा मांगो। उसी समय जब भाषण दे रहा था मुख्यमंत्री, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, क्यों नहीं कटी, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने बिहार के विधान परिषद को वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या करने के लिए कहा? वो भी वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या नहीं है, ये तो कुत्तों की व्याख्या है। ये मनुष्य की व्याख्या ही नहीं है। ये कुत्ता भी शिष्टता रखता है। कल तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने कोई शिष्टता नहीं रखी। बहुत खेद का विषय है ये। कृष्ण सिन्हा से लेकर बड़े अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री यहाँ हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोग, इसमें दो राय नहीं। जगन्नाथ मिश्र भी यहाँ थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, लालू बाबू विनोद करते हैं, अलग बात है, पर इतनी अशिष्टता तो लालू बाबू ही नहीं कर सकते, अलग किया उसने कभी। तेजस्वी बाबू स्पष्टता कर रहे हैं कि आपने साइंस में जो पढ़ा वही तो कहा, तो क्या वही शास्त्र पढ़ाने मुख्यमंत्री आए विधानसभा में, विधान परिषद में? विधान परिषद में भारतीय संविधान के प्रयोग की व्याख्या की जाती है। वो काम संविधान के प्रयोग की व्याख्या तो नहीं की जाती विधानसभा में। तो जो कुछ हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका 3 ही विकल्प है। पहला विकल्प, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता। यदि वो नहीं तो गवर्नर बहुत अच्छे हैं बिहार के, राजेंद्र जी, अपने तत्काल प्रभाव से इस अशिष्ट मुख्यमंत्री को इसके पद से हटाकर कोई शिष्ट मुख्यमंत्री रख दिया जाता। यदि दोनों नहीं हुआ तो ठीक है। अब तीसरा विकल्प तो आप लोग जान ही रहे हैं, अगले चुनाव में इसे दंड भोगना ही पड़ेगा। अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।